राम राम। तो सबसे पहले तो पता बताएं, यहाँ का क्या पता है, एड्रेस क्या है? ये वाकड़ है जी, पुणे सिटी में आता है ये। तकरीबन महाराष्ट्र में सबसे ऊंचे यही हैं या इनसे ऊंचे और भी हैं? नहीं, महाराष्ट्र में सबसे ऊंचे यही है। यही हैं। तो आप जैसे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भी इनको लेके जाते हो, कंपटीशन में? नहीं, ये खेती के लिए लिया हमने। खेती के लिए काम में लेते हो। तो तकरीबन अगर इनकी कीमत की बात की जाए तो कितनी कीमत लग चुकी है इस जोट की? इसके 7 लाख और इसका 4 लाख, तो लगभग 11 लाख रुपए इस जोट के लग चुके हैं। फिर भी आपने बेचे नहीं? नहीं बेच। तो इनको आप ही आखिरी सांस तक आप ही रखोगे? आप नहीं रखेंगे जी। तो कितनी कुछ खेती कर लेते हो इन बैलों से? कितने एकड़ की खेती करते हो? आपने तो घर की 15 एकड़ खेती कर लेके। 15 एकड़, ठीक है। तो आपके पास जैसे पीछे और भी बहुत सारे बैल हैं, लगभग 8 से 10 बैल और हैं। हाँ, तो उन सब से खेती करते हो आप? उन सबसे नहीं, ये हमने बैल हमारे यहाँ के एक भगवान है जी, जगतगुरु संत तुकाराम महाराज जी, जो पालकी निकलती है यहाँ से, जी, उनके लिए आए हमने। तो पालकी निकालने के लिए? हाँ। तो पालकी तो साल में एक ही बार निकलती होगी? एक ही साल। तो एक दिन के लिए पूरे साल इन सेवा करते हो आप? नहीं, एक दिन के लिए। ये हमारी इधर सबका बैल रहते हैं जी, उनकी तरफ से लगते हैं ये बैल, उसके लिए लिए हमने। अच्छा, उनकी तरफ से, ठीक है जी, ठीक है। तो हर घर को बैल लाना पड़ता है या किसी किसी को समाज में सब से? लोग लाते हैं, हमारे जैसे और बहुत शेतकरी रहते हैं जी, जी, जो लेके आते हैं। जी, वाह जी वाह। तो यहाँ पर ये देखिए आप, जो खिल्लार नस्ल की मुख्यतः क्या क्या पहचान है, जो ब्रीड कैरेक्टर क्या क्या है खिल्लार नस्ल के? ये इसका कान है जी, सिंग है, वो शिंग है। तो कान जैसे आगे से पन्ने मिलेंगे, छोटे और पन्ने कान मिलेंगे। जो चेहरा जो आगे से थोड़ा सा गोल और लंबा मिलेगा। हाँ। और सींग बिल्कुल ऊपर तक बिल्कुल पन्ने मिलेंगे। और ये और जो गल कंबल थोड़ा सा मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा। उसकी साई वाली गिर की तरह लटकमा नहीं होगा। और जो सुंडी आना भी बिल्कुल भी नहीं होगी। ये देखिए उसका फाउंडेशन जी। और जो पैर हैं आगे से बिल्कुल चौड़े पैर मिलेंगे। ये देखिए आप, काफ़ी ज़्यादा जो भारी पैर इसका ये पर। और जो कुकुंद है, जो हम्प है, बिल्कुल अगले पैर की सताई में, और कट वाली जो तुई होगी, इसी प्रकार यहाँ पर इस जो बैल की है। तो आपने जो तुई के ऊपर से ये रस्सी बांध रखी, इसका क्या मतलब है? ये बैल ऐसे सीधा खड़ा रखने के लिए। नीचे मुँह नहीं कर सकेगा, ऊपर सीधा खड़ा रहेगा। वाह जी वाह। तो ये देखिए आप, कान भी पीछे की तरफ और सींग भी पीछे की तरफ। तो जो अलग से रुतबा बनता है खिल्लार नस्ल का। तो यहाँ पर महाराष्ट्र की शान है खिल्लार नस्ल। तो जैसे दौड़ प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, अब भी आपके शहर में दौड़ प्रतियोगिता है, तो वहाँ पर नहीं लेके जाते आप इनको? नहीं, इनका नहीं, खेती के लिए। और हमारे जो भगवान है जगतगुरु संत तुकाराम महाराज, उनके लिए लाए हमने बस। तो एक दिन में कितने एकड़ की बुआई जुताई कर लेते हो आप इन बैलों से? सुबह से 8 बजे से 12 बजे तक। 4 घंटे में कितना? क्या 5 एकड़ के ऊपर होता है। 5 एकड़ से ऊपर मात्र 4 घंटे में? वाह जी वाह। तो काफ़ी लंबी लंबी जो डंगे टेकते हैं, काफ़ी लंबे लंबे कदम रखते हैं, तो आसानी से जो हल को खींच लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो इनमें बल होता है, काफ़ी ज़्यादा बोझा ढोने की भी क्षमता इन बैलों में होती है। तो ये देखिए आप, खिल्लार नस्ल के काफ़ी लंबे तगड़े जो बैल हैं। तो आप इन बैलों को बेचोगे? नहीं, आखिरी सांस तक रखोगे? आखिरी सांस। यहाँ पर जो ये खिल्लार नस्ल के जो ये बैल हैं, इनमें से जो लंबे वाला जो ये बैल है, इसकी यहाँ पर आप मिल्क वेन देखिए, कितनी मोटी मोटी मिल्क वेन है। ये देखिए आप, तो निश्चय इसकी माँ दुधारू रही होगी। कम से कम 14-15 लीटर दोनों टाइम का अवश्य ही दूध मिलेगा, क्योंकि शरीर भी काफ़ी लंबा तगड़ा है और जो मिल्क वेन भी इतनी बारीकी से चमक रही हैं। बस बड़ा खेद का विषय है कि इस बछड़े को बैल बना दिया गया। अगर इस बछड़े को नंदी बनाया जाता तो और भी तेज़ी से नस्ल संवर्धन को आगे बढ़ाया जा सकता। गिरीश भाई कहाँ से लेके आए थे आप इसको? कर्नाटक से। तो कर्नाटक से लेकर आए थे। इसकी माँ का कोई पता है? माँ का नहीं पता। तो कर्नाटक से लेकर आए थे, वहाँ भी किसी व्यापारी के पास से लेकर आए थे, वो भी कहीं पीछे से लेकर आए थे। तो इसकी माँ का पता नहीं है, नहीं तो इसकी माँ अवश्य ही दुधारू है और नस्ल संवर्धन के कार्य को ये बैल अगर नंदी होता तो बड़े ही तेज़ी से बढ़ाता। दक्षिणी महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक की जो मूलतः नस्ल है खिल्लार नस्ल, जो महाराष्ट्र में सतारा, कोल्हापुर, सांगली और पुणे डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और कर्नाटक में बात की जाए तो बीजापुर, धारवाड़ और बेलगावी ज़िलों में भी
इस नस्ल को बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो यह द्विगुणीय नस्ल है, ना सिर्फ दूध उत्पादन क्षमता अच्छी है बल्कि खेती में भी इस नस्ल के बैलों का इस्तेमाल किया जाता है और दूध उत्पादन क्षमता भी इस नस्ल की अधिकतम जो 14 से 15 लीटर प्रतिदिन की देखी गई है। तो अगर नस्ल संवर्धन किया जाए तो खिल्लार नस्ल भी 20 लीटर प्रतिदिन का दूध उत्पादन निकाल कर दिखा सकती है, क्योंकि इस गाय का बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इस नस्ल के ऊपर भी नस्ल संवर्धन का कार्य होना चाहिए, तभी इस नस्ल को बढ़ाया जा सकता है। अगर बात की जाए ओंगल ब्रीड की, पिछले सप्ताह ही जो 13 करोड़ रुपए में जो ब्राज़ील से ओंगल नस्ल की गाय को बेचा गया है, तो अगर ब्राज़ील में जो ओंगल गाय 30 से 35 लीटर प्रतिदिन का दूध निकाल सकती है तो हमारे भारत में क्यों नहीं निकाल सकती। बस कमी है कि हमने नस्ल संवर्धन का कार्य बारीकी से हमारी जो मूलतः नस्लों के ऊपर नहीं किया। तो आवश्यकता है भारतीय नस्लों को बचाने की। जो अब 38 नस्लें जो आंकड़ों में रजिस्टर हैं, गवर्नमेंट के आंकड़ों में रजिस्टर हैं, इन नस्लों को भी बचाना होगा। ये भी विलुप्ति के कगार पे खड़ी हैं। इनमें से आप देखोगे तो मात्र 8 से 10 नस्लें तो विलुप्त भी हो चुकी हैं। जैसे देखी जाए तो लाल कंधारी नस्ल बहुत ही कम देखने को मिलती है, और जो डांगी नस्ल है, देवनी नस्ल है, कृष्णावेली नस्ल है जो बहुत ही कम देखने को मिलती है। 0.3% ही जो शुद्ध नस्ल बची हुई है कृष्णावेली। तो बहुत सारी नस्लें हैं जो विलुप्त होने के कगार पे खड़ी हैं। बस आखिरी चरण है, अगर उनको आखिरी गायों को अच्छे नंदी से ज्ञापन करवा के बचाया गया तभी उन नस्लों को बचाया जा सकेगा।